आज का दिन अद्भुत है, आपकी कृपा से मिला है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, सबके साथ मैत्री करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। सेवा का मौका दीजिए। नमो जीराणम। सो विचरण मैत्री, आज दोपहर के सत्र में हम मैत्री का स्वरूप, मैत्री के प्रकार और मैत्री का महत्व जीवन में क्या होता है वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। और हमारे जीवन में जब भी हम चलते हैं, जहाँ भी चलते हैं, विचारों में मत चलिए, मैत्री में चलिए। मैत्री में चलना, मैत्री का आनंद लेना, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। चर्य यानी चलना, ब्रह्मचर्य यानी अंदर का आनंद, अखूट आनंद, अनंत आनंद का अनुभव करना, बिना कारण, बिना मोटिवेशन, उसका एक्सपीरियंस करना, इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसी शरीर की अपेक्षा से नहीं है, अंतरदशा के अपेक्षा से है। और वो हमें पता चलता है, हमें महसूस होता है। This Ubdhyan is the process of continuous brahmacharya. We are practicing brahmacharya. Brahmacharya यानी a habit of remaining in ecstasy, remaining, हमेशा आनंद में रहने का प्रयोग कर रहे हैं हम। If you focus on remaining स्माइलिंग, आनंद में रहना, तो बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम माध्यमों को काटने की कोशिश करते हैं, माध्यम अपने आप निकल जाएगा। सूर्य का किरण आएगा, कितना भी बर्फ जमा हुआ है पिघल जाएगा कि नहीं? बस ऐसा ही है। उसके लिए ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वो मत करो, फलाना मत करो, कितना भी मत करो करेंगे कम पड़ेगा। मत कर का रास्ता नहीं है, भगवान का रास्ता है, मैत्री का रास्ता है। मैत्री का चलन करना, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। तो अभी हम जो चलेंगे वो ब्रह्मचर्य का चलन होगा। ब्रह्मचर्य यानी कोई भी आए, यस, लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सेवा का मौका दीजिए, लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, दिस इज ब्रह्मचर्य। So process has started, and when you do this again and again, again and again, again and again, बस इसकी हैबिट डालनी है। ये हैबिट डालना, यही है मुक्ति का मार्ग। जब भी आप आई लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू करेंगे, तो उस समय यू आर एंजॉइंग इंटरनली, एंड दैट एंजॉयमेंट इज ब्रह्म। एंजॉइंग विदाउट रीजन इज ब्रह्म, और उस ब्रह्म में चलना, इसी का नाम है ब्रह्म चल रही है। So there are no external faculties required for anything. स्मेल चले गया, नो प्रॉब्लम, मेरा ब्रह्मचर्य चालू है। मेरा टेस्ट चले गया, नो प्रॉब्लम, ब्रह्मचर्य चालू है। झाड़ वनस्पति होते तो क्या है, तो वैसे ही नहीं होता। तो भगवान ने हमको चांस दिया वैराग्य प्रकट करने का। जिसके पास सब कुछ है उसके पास चांस नहीं, मेरे को चांस दिया। सो धर्म इज नॉट डिनाइंग एनीथिंग। हमने आज तक धर्म का स्वरूप देखा है, व्रत नियम का स्वरूप देखा है, ताप तप तपश्चर्या का स्वरूप देखा है। टू डिनाई एंड टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट योर एंड्योरेंस पावर,
तप इज नॉट denying and checking your endurance power. Tap is enjoying. It's a process of enjoying. अभी हम जो कर रहे हैं, it is nothing but tap. 24/7. 24 घंटे हम इसी दशा में रहते हैं. हाँ, जब कोई बाह्य माध्यम आता है तो हम थोड़े वापस विचलित हो जाते हैं. इसने बोला, इसने कहा, इसने किया. इतना सबकी सेवा करते तो भी कोई न कोई कुछ न कुछ घुस करते रहते हैं. ऐसा ऐसा विचार आता है तो जिसको जो सोचना है. इतना बड़ा उपध्यान करना है तो ऐसी छोटी छोटी बात क्यों आती है दिमाग में? कभी भी मुझे हंसी आती है. मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें फिर भी क्यों डिस्टर्ब करने आए इतना, तो क्यों आता है? क्यों ऐसे विचार में भी क्यों आता है? ये हम संस्कार लेके आए हैं. हाँ, ये संस्कार लेके आए तो रातों रात कुछ नहीं होने वाला है. अनंत काल का संस्कार है ये, अभी के नहीं है. ये जड़ संस्कार है. इतना चिटक जाता है. फेविकोल से चिटकाओ तो पानी डालो तो निकल सकता है. एरल्डाइट से चिटकाओ निकले ही नहीं, चमड़ी खोल के निकलेगा. खुद पे हंसी आती है कि इतना, मतलब खुद के ऊपर ही हंसी आती है कि अपन ऐसा क्यों, विद थॉट्स क्यों आ जाता है. हाँ, फिर भी इतना सब सुनते फिर भी क्यों हो जाता है. हाँ, वो सहज में होता है. जो सहज में करने का है वो असहज है. बराबर है. तो यही इसी का नाम. तो ये ऐसा क्यों रखा है? भगवान ने साधु बनने, जो व्यवहारिक साधु बनने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि वो प्रक्रिया करने से ही हमारे पूर्व संस्कार के ऊपर अटैक होगा. सो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डिस्कनेक्ट फिजिकली. ये हम लोग अभी फिजिकली डिस्कनेक्ट किए हैं, इसलिए काफी तकलीफ कम है यहाँ पर. अब वापस जाएंगे ना तो वही सब वातावरण आएगा. आपको प्रिपेयर करना है कि अभी वो नमूने सब आएंगे तो क्या करना है. वो उससे आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है. नमूने है ही. सो यू आर प्रिपेयरिंग हियर फॉर ऑल दैट मैच कंडीशंस. इसके साथ कैसे सेटिंग हाँ, कैसे बैटिंग करनी है. सेटिंग. तो गुरुजी, हम किसी को नमूना जैसा समझते हैं, ये अभिप्राय नहीं. हाँ, अभिप्राय उसके बारे में क्यों? नमूना मीन्स व्हाट? नहीं, मेरा हमने बोला कि अच्छा नमूना, बुरा नमूना. नमूना यानी क्या? मॉडल. हाँ, व्हाई यू आर टेकिंग इट एज हाँ, वो नहीं है. मतलब इट इज नॉट अभिप्राय. नमूना मीन्स नमूना. आप भी नमूना है, मैं भी हूँ. हाँ, सब है, हम सब नमूने तो है. और क्या है? जनरल स्टेटमेंट. जर्नलिस्ट नॉट अभिप्राय. See, it's a way of expression जिससे हम दुखी ना हो और हमको जागरूक रखे. शब्द प्रयोग ऐसा करना है. कोई हमें नमूना बोले तो हमको दुख लगता है. हाँ, झटका और लगता है. जानबूझ के ऐसा बोला जाता है नमूना. मॉडल बोले तो अच्छा होता है. हाँ, मॉडल बोले तो अच्छा होता है. उसमें भी दुख है उनको. तो अभी आपको ये दुनिया में आकर पता चलेगा बहुत. ये सब कोड वर्ड है अपने आप के अंदर वैराग्य जागरूक रखने का. भाई, जब मैं किसी को नमूना बोलता हूँ तो मैं खुद कौन हूँ? मैं किसी को मॉडल बोलता हूँ तो मैं खुद कौन हूँ? हम किसी के बारे में ऐसा सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में सोचेगा. मतलब वो सोचे ना सोचे, जब मैं आपको नमूना बोलता हूँ दैट मीन्स आई एम नमूना. तो ऐसा नहीं करो. मैं जब भी आपको जो शब्द बोलता हूँ इट अप्लाइज टू मी फर्स्ट. थिंक दिस वे. दुख होना खत्म हो जाएगा. अगर आप किसी को हर्ट कर रहे तो वो हर्ट होना भी खत्म हो जाएगा. आप जानबूझ के भी ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं जिससे कोई हर्ट हो रहा है और होना चाहिए, आपको देखना है. दैट मीन्स स्टॉप. वंस यू अंडरस्टैंड के जो मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ वही मैं हूँ. समझ में आया? देखो, एक प्रश्न निकला तो इसका बहुत गहरा अर्थ मिला. नमो चिराणम क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? नमो भाव. मेरे अंदर परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूँ. मैं आपको थोड़ी कर रहा हूँ. आपको यूज कर रहा हूँ, आपकी हाजिरी को. नमो जी, आई एम नॉट टेलिंग यू, नॉट राजेश भाई. आई एम फोकसिंग God in Rajesh bhai, which is in me, which is in me. तो मैं वास्तव में मेरे अंदर को जागृति ला रहा हूँ भगवान के बारे में. भाई, योर प्रेजेंस
अभी समझ आया? सो यहाँ जो भी कुछ भी चलता है भगवान ने ऐसे ही बताया, दुनिया में आए हो, जो आप बोल रहे हो दूसरे को, समझ लेना वो आप हो। तो आप बदतमीज हो रहे हो और कुछ भी बकवास कर रहे हो तो समझ लो दैट इज यू, नॉट दैट पर्सन। तो ऑटोमेटिक विवेक जागृति शुरू हो जाएगी। शुरुआत तो गाली में उसको थोड़ी दे रहा हूँ, खुद को दे रहा हूँ। अरे बंद करो। ये ज्ञान है, दिस इज ज्ञान, समझ गए? तो भगवान यही बोलते हैं, जो भी करो ज्ञान में करो। जब हम किसी को गुस्से में आकर, क्रोध में आकर गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो वो अज्ञान है। जैसे वही शब्द, वही वाक्य को ज्ञान पूर्वक देखेंगे, बोले ये तो मैंने खुद को गाली दे दी, क्या बकवास कर दिया मैंने, क्या बवाल किया, तो मेरा ही नुकसान हो गया। तो आप गाली दोगे नेक्स्ट टाइम? दैट थॉट विल स्टॉप यू। सो यू हैव ग्रोन, नाउ यू अंडरस्टूड। ये टोपी सामान्य नहीं है, ये भगवान की ज्ञान की जागृति का माध्यम है। नमो जिलाणम। आपने जो पहना है डॉक्टर का एप्रन, यू आर डॉक्टर नाउ ऑफ yourself, yourself. नमो जिलाणम। यस, भगवान की आज्ञा के डॉक्टर हो आप। सो इट रिमाइंड्स यू मैन कि आई हैव नॉट टू लिव द वे आई हैव लिव्ड फॉर सो मेनी इयर्स, आई हैव टू लिव द वे He has shown me. I have to think the way He has shown me. हम देरासर में जाके वो भगवान को नमो जिलाणम बोलते हैं। हम शिखर को देख के उस शिखर को नमो जिलाणम बोलते हैं। जिंदगी में हमने खुद को नहीं बोला है, जो हमारे अंदर भगवान बस है। ये सब जो भी निमित्त बनाए हैं, वो निमित्त किस लिए बनाए? अपने अंदर की जागृति के लिए। कभी ध्यान अपने ऊपर गया ही नहीं है। कल रात को जो बात हुई थी, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अस, नोबडी हैज शोन अस। कल से वो ये 72 पेज है, बाइबल है, आपकी खुद की बाइबल है, कभी आपने खोली नहीं है वो बाइबल, अभी खोलने जा रहे हैं। फैंटास्टिक वर्क यू आर गोइंग टू डू, you are going to become architect, you are going to become engineer, you are going to become doctor, you are going to become everything for your own self. यही तो ध्यान है। दो का 9। तो चलते हैं, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, सभी से मैत्री करते चलना, सभी से मैत्री करते चलना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, सभी से मैत्री करते चलना, सभी से मैत्री करते चलना। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मैत्री। दैट इज द ओनली वे टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो अदर वे, सो डोंट ट्राई एनी एक्सपेरिमेंट। नमो जिलाणम। चलते चलते पृथ्वी काय से मैत्री करना, उसका प्रेम तुम दिल में भरना। चलते चलते प्रभु के ये गीत याद रखना, सबसे फ्रेंडशिप करते चलना, सदा आनंद में तुम बहना। चलते चलते प्रभु के ये गीत याद रखना, पानी काय से मैत्री करना, पानी काय से मैत्री करना। तेरे दिल में तू शीतलता को भरना, सबसे शीतलता बरसाते रहना, सबकी शीतलता बरसाते रहना। चलते चलते
चलते हर कदम पे जागरूक रहना, चलते चलते हर कदम पे जागरूक रहना, अग्निकाय से मैत्री करना, अग्निकाय के सर्वजीव नमो जीर्णाणं जीयभयाणं, नमो जीर्णाणं जीयभयाणं। Thank you, I love you. Thank you, I love you. God bless you, all of you. नमो जीर्णाणं भाव में रहना, चलते ठंडक तू दिल में, ठंडक तू दिल में सदा भरते चलना, ठंडक सदा तू भरते चलना, चलते चलते प्रभु के ये गीत याद रखना, सबसे फ्रेंडशिप करते चलना, सबसे मैत्री करते चलना, चलते चलते वनस्पति जो राह में मिल जाए, सबको नमो जीर्णाणं कहना, ये पत्ते ये फूल तुझ पे बरसाए, मैत्री भाव से इससे मिलना बहना, चलते चलते प्रभु के ये गीत याद रखना, सबसे मैत्री करते चलना, प्रेम तरंग छोड़ते चलना, चलते चलते फूलों की तरह जीवन में सुगंध बिखरते चलना, सुगंध फैलाते चलना, चलते चलते हर घड़ी तू जागरूक रहना, सदा मैत्री भाव में रहना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, सबसे मैत्री करते चलना। हरि